हे हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित चौधरी एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग कर चुके थे। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 तक कर चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर से आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये आपका टीजीटी घटना चक्र से लिया गया है। ठीक है, घटना चक्र की पूरी बुक है। ठीक है, ठीक है, घटना चक्र की बुक यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। और चलिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। इस पेन में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? चलिए ठीक है, चलिए ओके। तो दोस्तों, ये 61 जो क्वेश्चन नंबर है, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा और मैं इसे एक्चुअल में इसका इजी मेथड नहीं ढूंढ पाया हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। जैसा कि हमने पहले आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई थिंक तीसरा क्वेश्चन होगा ये जिसे हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको मैंने बुकमार्क किया है नहीं किया है मैं देख लेता हूँ एक बार। अगर बुकमार्क नहीं किया है तो मैं इसे बुकमार्क कर लेता हूँ। 61 क्वेश्चन, सॉरी, ऑलरेडी बुकमार्क्ड है। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को, जो जो हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं और हम पे इजी तरह से नहीं बन पा रहे हैं हमसे, तो इन क्वेश्चंस को हम लास्ट में सेपरेट वीडियोस में एक एक क्वेश्चन पर 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिटेल में करेंगे या 5 मिनट में करेंगे, तो उसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, अपना शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे उसके ऊपर, अच्छे से करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। द सम ऑफ दिस। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी आपका नीचे फैक्टोरियल आ रहा हो तो उसका आंसर हमेशा ई की पावर में आएगा। ई की पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। कैसे लिखूंगा मैं भाई? 1/2 फैक्टोरियल माइनस, 1 को हटा के मैं एक्स रख देता हूँ। ठीक है, मैं 1 को क्या मानता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो x/2 फैक्टोरियल माइनस x/3 फैक्टोरियल प्लस x/4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, एंड अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ क्यूब लगा देता हूँ, यहाँ पावर 4 लगा देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं इसमें 1 ऐड करूंगा एंड 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। चूंकि मेरा एक्स 1 है तो मैं 1 को एक्स भी लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिए ये फॉर्मूला आपका किसका बन रहा है। ये फॉर्मूला जो है आपका, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा दोस्तों मुझे एक हल्का सा डाउट है कि पावर, ई की पावर एक्स के फॉर्मूले में पावर चलती है या नहीं चलती है। तो पावर चलती है, मैंने एकदम ठीक लगाया। ओके, थैंक यू दोस्तों, मैंने देख लिया। यहाँ पे ये पावर चलती है हमेशा। ठीक है, तो हमने अभी तक सही किया है दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो मेरा फॉर्मूला बना, ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया दोस्तों? प्लस माइनस दोनों चीजें आ रही है, मतलब ये ई की पावर माइनस एक्स का मेरा फॉर्मूला बन चुका है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स रख दूंगा और एक्स की मेरी वैल्यू क्या थी दोस्तों? ई, एक्स की वैल्यू थी माइनस, ई, एक्स की वैल्यू थी मेरी 1 यहाँ पे, तो ई की पावर -1 ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितने इजी ढंग से हमने आंसर निकाल दिया, केवल एक ही, मतलब अगर मैं कहूं तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था, बस हमें क्या है, 1 को एक्स की फॉर्म में चेंज करना था बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करूं तो देखो ये लॉग से रिलेटेड है, तो पहले तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन उतार ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? लॉग 2 प्लस 2। अब देखो आगे दोस्तों, 2 के बाद ये ब्रैकेट में जो 1/5 लिखा है, मैं 1/5 को क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें इसमें हमेशा मानना पड़ेगा, तो 1/5 को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, 1/5 को मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/5 को मैं इक्वल्स टू एक्स के रख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आप। तो एक्स प्लस एक्स का क्यूब, 1/5 का क्यूब है यहाँ पे, तो एक्स का क्यूब अपॉन 3। ओके, फिर एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 7/7। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक है दोस्तों? इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्तों? ये पेन चलने में दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा यार, पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है। मैंने क्लीन भी कर लिया, चलिए ठीक है, वापस आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला आप देखोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है किस चीज का दोस्तों? फॉर्मूला बन रहा है लॉग हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ही आपका फॉर्मूला बन रहा है। और इसके आगे क्या था? 2 था, प्लस log 2। ठीक है,
टू से टू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी सीधे आप एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जब आप रखोगे तो यहाँ तो आपका log 2 का log 2 आ जाएगा प्लस log, अब रख दीजिए अब 1 प्लस 1/5, 1/5/1 - 1/5, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, log 2 प्लस log, यहाँ से आ जाएगा आपका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6/5 आ जाएगा एंड 4/5 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6/4 आ जाएगा। 6 3 से चला जाएगा एंड 4 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम खोल देंगे। किस मेथड से खोलेंगे, हमें पता है कि log 3/2 को हम log 3 माइनस log 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे खोल देंगे। चलिए खोल देते हैं। log 2 का log 2 आगे लिखेंगे, log 2 प्लस log 3, log 3 माइनस log 2, log 2 माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा log 3 विल बी द आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन हम कर पाए, इजीली कर पाए, कोई ऐसी दिक्कत में चीज नहीं हुई जिससे हम नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अभी हमने क्या है, 3 क्वेश्चन छोड़ चुके थे, चौथा क्वेश्चन ये आ गया जिसको मुझे डाउटफुल है और जिसमें मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं इसे भी छोड़ूंगा और इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी छोड़ूंगा मैं। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन ये छोड़ा हमने, पांचवा क्वेश्चन ये छोड़ा। इस चैप्टर में इस इन 10 क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे 5 हो चुके हैं जिन्हें मैं शायद बुकमार्क नहीं किया हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस को बुकमार्क कर देता हूँ। 65 एंड 64 दोनों को मैं बुकमार्क कर देता हूँ ताकि हम बाद में जाके कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, इफ 3 नंबर्स आर इन एचपी, 3 नंबर्स एचपी में है, ठीक है, देन द नंबर्स आर, तो वो नंबर कौन से हैं ये निकालना है। ठीक है, तो नंबर इनमें से ही होंगे, लेकिन इसमें दे क्या रखा है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 15। ठीक है, मतलब उसके रेसिप्रोकल्स का जब सम किया जा रहा है तो उसका सम आ रहा है 15। तो पहले सबसे पहले मैं इन तीनों का सम करता हूँ, 9 + 6 + 3। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 16 17 18। क्या ये 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए मेरा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, 8 और 4 12 13 14, इसका सम, इन तीनों का सम आया कितना आया दोस्तों, मेरा 18 आया, ये रॉन्ग हो गया। 8 और 4 12 13 14 आया, ये भी मेरा दोस्तों रॉन्ग हो गया। 7 और 5 12 13 14 15, इसका 15 आया, ये ठीक है। 8 और 10 10 और 5 15, ये दोनों हमारे ठीक है, लेकिन इनमें से हमें आगे और देखना है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 80। अब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं नीचे वाले दोनों का, तो 3 × 5 × 7 और 2 × 5 × 8 देख लेते हैं भाई, किसका 8 ही आना चाहिए। तो 5 3 जाओ 15, 15 सत्ते 105। क्या ये 8 ही आया, नहीं आया, तो ये गलत हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एंड डी वाला 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, 80 आ गया है, मतलब ये इसका सम भी सही आ रहा है, प्रोडक्ट भी सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 + 5 + 8 कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। जैसा कि उन्होंने कहा था रेसिप्रोकल्स का सम 15 होगा। एंड 2 × 5 × 8 बराबर 80, प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, और सम भी आ गया, दोनों हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं दोस्तों। जब ठीक आ रहे हैं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर से जीपी का क्वेश्चन आ गया। जीपी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है दोस्तों, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। तो बी का स्क्वायर करूंगा मैं, बी क्या है हमारा, a⁴x/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ए क्या है हमारा, log x a, ए सी, सी क्या है, डॉट log बी एक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका a⁴x। ठीक है, पहली चीज ये। अब दूसरी चीज आगे क्या है दोस्तों, कि log x a, log x a, और इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/log एक्स बी। ठीक है, और log a अपॉन log b को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं log a, ए अपॉन बी को लिख सकते थे हम a - b, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं log
बेस हो जाएगा बी और ऊपर आ जाएगा ए, ठीक है। अभी हमें वैल्यू किसकी निकलवाई है, एक्स की निकलवाई है, तो इस एक्स की वैल्यू निकालने के हम लिए क्या करेंगे भाई, हम इसमें लॉग लगा देंगे फिर से। तो एक्स लॉग ए इज इक्व टू लॉग, फिर से लॉग बी और ए, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब सीधे हमें क्या है, ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के साथ जो है उसे हम दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो लॉग बी ए अपॉन लॉग ए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये अपॉन में दे रखा है, तो ये क्या है, बेस में बदल जाएगा। बेस में कैसे बदलेगा भाई, देखो लॉग ए ब्रैकेट लॉग बी ऑफ ए, ठीक है। अभी देखो ये हमारा आंसर निकल चुका है दोस्तों, लेकिन आप देखिए ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ठीक है। लॉग ए तो मिल रहा है एंड लॉग बी ए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो आगे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस लॉग ए लॉग ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो हमारा आंसर आया है, ये बी ऑप्शन नंबर दे रखा है हमें, तो हम इस पे टिक कर देंगे सीधे। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लॉग, हमें दिया होता है लॉग ए टू द पावर बी बेस ए टू बी इज इक्वल टू माइनस का लॉग बी ए, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है, ज्यादा भी नहीं है। आपको बस थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, मैं इसको क्या है तोड़ लूंगा, देखो किस ढंग से तोड़ूंगा मैं, समझने की बात है। सबसे पहले मैं एक्स को एक्स लिख लेता हूँ आगे, प्लस मैं इसको दोनों पार्ट्स में तोड़ लूंगा, तो मेरा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इनफाइनाइट सीरीज, तो मैंने इनफाइनाइट सीरीज का साइन लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप एक चीज नोटिस करो, देखो एक चीज नोटिस करोगे तो आप जान पाओगे कि पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर जिसमें फैक्टोरियल है उनको कॉमन ले लेते हैं। इसमें फैक्टोरियल था, इसमें फैक्टोरियल था और इसमें फैक्टोरियल था, इसमें था नहीं, लेकिन हम लगा लेते हैं यहाँ 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो इन फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को हम अलग ले लेते हैं और विदाउट फैक्टोरियल वालों को हम अलग ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब। यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डैश प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड दूसरा जो है आपका, अभी ये हमने एक्स छोड़ रखा है, ये कहीं लगाया नहीं है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड वाले में हम ये और ये 3 वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज देखोगे कि अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूं आगे 1 प्लस एक्स, तो ये मेरा ई की पावर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चूंकि मुझे एक्स तो यहाँ दिया हुआ है, तो वो वाला एक्स मैं यहीं पे लगा देता हूँ, और मैं क्या करूंगा इसमें दोस्तों, 1 का ऐड और 1 का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -1 एंड +1, ठीक है। +1 को मैं इसके साथ ले लूंगा और मैं यहाँ पे बना दूंगा ई की पावर एक्स का फॉर्मूला, और ये -1 को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। इतना सा समझ आया आप लोगों को। अभी हमारा क्वेश्चन कुछ कुछ आने लगा, ई की पावर एक्स -1, देखो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स -1, ई की पावर एक्स -1। इसमें ई की पावर एक्स -1 नहीं है, तो इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई होगा, और बी और सी को अभी हम करते हैं आगे की ओर, ठीक है। चलिए अभी हमारा इधर का क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये नीचे वाले फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लूंगा और काट दूंगा ऊपर वाले फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 कट जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, एक्स 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद एक्स की पावर 4/4, ठीक है, इस तरह से ये बना। अब आप देख पा रहे होंगे ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात करूंगा दोस्तों कि यहाँ पे मैं मुझे क्या लगाना है, आगे मुझे यहाँ पे एक्स और लगा देता हूं मैं इसमें प्लस में, और इधर मैं जब मैंने ऐड किया है प्लस एक्स तो मैं इधर माइनस एक्स भी ऐड करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं देखूंगा कि ये मेरा किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरा बन रहा है माइनस का लॉग 1 - एक्स का, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर सबको कंबाइन करते हैं, इसको इसको और इसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा -x माइनस log 1 - x प्लस ई की पावर x-1, दिस विल बी योर आंसर। पर यहाँ पे देखिए अब ये हमारा आंसर हो चुका है। अब देखो माइनस का log 1 - x कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, माइनस का log 1 - x, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ पे -x और आ रहा है जो कि हमारा क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, आप देख पाएंगे इजीली। तो -x इन लोगों ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है x mod x इज स्मॉलर देन 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसने इन्होंने क्या कर दिया, -x को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा एग्जैक्ट आंसर निकला है, तो दोस्तों हम अपना एग्जैक्ट आंसर टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अभी जस्ट अ सेकंड यार, मेरा जो पेन है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मैं जस्ट इसे साफ कर लेता हूँ थोड़ा एक गीले कपड़े से, तो एक सेकंड आप रुकिएगा। चलिए ठीक है, अब हमने साफ कर लिया इसे, अब आई थिंक प्रॉपर वर्क कर जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट ईच सीरीज इज फर्स्ट टर्म ऑफ ईच सीरीज इज 1, ठीक है। मान लेते हैं 3 सीरीज हैं, S1 एस ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, ठीक है, ये 3 सीरीज हैं जिसका तीनों का पहला टर्म जो है वो 1 है, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1 2 3, तो पहले वाली सीरीज में तो कॉमन डिफरेंस 1 ही है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा अप टू इंफिनिटी। दूसरी वाली में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का डिफरेंस यानी 1 3 5 7 9, ठीक है, डैश डैश इंफिनिटी तक। एंड तीसरी वाली में कितना, 3 का डिफरेंस, तो 1 4 7 10 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इन्होंने अब क्या बोला है कि S1 जो है वो पहली सीरीज का समय, तो हम केवल क्या लेंगे, हम केवल हर एक सीरीज के 2 एलिमेंट्स लेंगे, हम मान के चलेंगे कि हर एक सीरीज में केवल 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो S1 जो मेरा निकल के आएगा वो 3 निकल के आ जाएगा, S2 सम ऑफ सेकंड सीरीज निकल के आ जाएगा, 3 और 1 4 निकल के आ जाएगा। एंड S3 जो है हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 4 और 1 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप इनको सीधे ऑप्शन के थ्रू कर दीजिए, S1 + S3 = 2S2, तो S1 + S3 यानी 3 + 5 = 2 यानी 4, तो 5 और 3 8 बराबर 2 4 जा 8 यानी इक्वल आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो गया है दोस्तों, ठीक है। अभी चलिए मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी को जब मैं चेक करूंगा, S1 + S3 यानी 3 + 5 बराबर S2 4, तो 3 + 5 8 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं, चलो दोस्तों, S1 + S2 यानी 3 + 4 = 2S3 यानी 2 × 5, तो 7 बराबर 2 5 जा 10, क्या 7 और 10 इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, S2 + S3, S2 क्या है हमारा दोस्तों, 4 है, प्लस S3 5 है बराबर S1, S1 क्या है हमारा, 3 है, तो 4 और 5 9 बराबर 3 होता है क्या, नहीं होता, यानी ये भी गलत है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक आ रहा है, हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे, ये इस तरह से आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। बाकी दूसरे मेथड से भी आप कर लोगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे n/2 2a + n-1d वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वहां से लेंदी पड़ेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यही मेथड आपका बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे फिर से यही क्वेश्चन रिपीट होके आ गया,
अब नीचे फैक्टोरियल है तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ई में आंसर आएगा। अब चूंकि तीनों ही आंसर ई में दे रखे हैं तो हमें करके तो देखना पड़ेगा भाई, करके देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं करके कैसे करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं भाई। आ अपॉन एन डैश, ठीक है, नीचे एन डैश मान लेते हैं और ऊपर मानेंगे हम एन का क्यूब, ठीक है, एन का क्यूब अपॉन एन डैश का समेसन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0/0 0 हो जाएगा, 1 का क्यूब अपॉन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपकी ये पूरी सीरीज बन जाएगी। ये टी एंथ टर्म निकल आया आपका, टी एंथ टर्म जो है वो आपका ये निकल के आ गया दोस्तों। अब इसका समेसन करना है, केवल हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम नीचे से क्या है, यहाँ एन डॉट एन स्क्वायर, एन क्यूब को मैंने तोड़ लिया और नीचे एन और एन माइनस वन में तोड़ लिया। तो एन से एन कैंसिल आउट हो गया। ऊपर देखिए अब एन स्क्वायर के साथ में -1 और +1 को जोड़ता हूँ, ठीक है। और नीचे जो है मेरा उन दोनों को मैं n-1 का फैक्टोरियल एंड n-1 का फैक्टोरियल अलग अलग कर दिए मैंने, ठीक है। ऐड करने के बाद में मैंने क्या है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम देखो ऊपर जो आपका फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट वाले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन चुका है आपका। तो n-1 n+1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल +1/n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि 1/n माइनस के साथ कुछ भी हो, चाहे 1 हो चाहे 1/n-2 हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा ई आती है, ठीक है। तो अब हम वही बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या है n-1 तो लिखा ही है, मैं यहाँ पे इसे n-2 फैक्टोरियल कर देता हूँ। n-1 से n-1 में काट देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखो ये तो मेरा इधर ई हो जाएगा, ठीक है। अब बचा दूसरे साइड की बात। तो दूसरे साइड में मैं क्या करूंगा दोस्तों, थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप। मैं इसे एन यहाँ पे -2 करूंगा, +1 का +1 लिख दूंगा और मैं यहाँ पे +2 कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, -2 और +2 इसमें से कर दिया। मतलब मैंने -2 घटाया और +2 जोड़ दिया, मतलब 2 को मैंने माइनस और प्लस दोनों चीजें कर दी। और नीचे मेरा n-2 का फैक्टोरियल आ रहा था, वो मैंने जैसा का तैसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, n-2 +3/n-2 का फैक्टोरियल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। तो n-2 +3/n-2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी मैंने बताया n-2 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है e। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3e हो जाएगा। और यहाँ पे ये n-2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/n-3 बचेगा, ठीक है। और मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि 1/n-1 कुछ भी आ जाए इनके साथ, चाहे 3 आ जाए चाहे 4 आ जाए, उसका फैक्टोरियल हमेशा e ही आता है। तो यहाँ पे भी ये सॉल्व होके e आ जाएगा, e +3e। और e हमारा यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका था, e+3 + e बराबर कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा 5e हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभी 5e ऑप्शन में है नहीं तो हम नन ऑफ दीज आंसर्स का लगा देंगे, ठीक है। समझ पाए आप मैंने कैसे किया। मैंने केवल इसमें से क्या किया कि मैंने हमेशा नीचे वाले की तरह ऊपर वाले को बनाना चाहा, या फिर मैंने क्या किया, ऊपर से जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको अलग करते गया बस, ठीक है। नीचे का फॉर्मेट सेम मैं ऊपर बनाता गया और नीचे के ऊपर वाले में से मैं क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग करता गया। बस इस तरह से मैंने सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि 84 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। तो अगली वीडियो में थोड़ा 10 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा रीजनिंग वाला मेथड लगाएंगे। तो आप अब देखिए ऊपर जो नंबर है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। इसके बीच में सबके बीच में प्लस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, नीचे भी ऐसा ही बनाऊंगा कि मेरा नीचे स्क्वायर बने क्यूब बने, ठीक है। तो अब देखो 27 के नीचे 16 है, 16 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, लेकिन 64 जो होता है वो होता है क्यूब किसका, 4 का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर जो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा उसे मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा। और नीचे जो मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मैं इसको 4 × 16, 4 × 4
और 4 ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, 3/4 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और आगे मेरा 4 कॉमन आ रहा है जो कि मैंने मल्टीप्लाई किया था, 4 से डिवाइड किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आपकी किस फॉर्म में बन चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा यूं और लिख लेता हूँ, 3/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब। तो आप देख पाएंगे कि ये आपकी इन द फॉर्म ऑफ एक जीपी बन चुकी है। ठीक है, और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट टर्म्स का, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म आपको दे रखा है, तो ए अपॉन 1 - आर फॉर्मूला होता है। तो ए जो है आपका 3/4 है अपॉन 1 - आर, आर कितना है दोस्तों आपका 3/4 ही है, तो 1 - 3/4, और 4 बाहर कॉमन है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, और 4 ऊपर बचेगा, मल्टीप्लाई में 3 बचेगा, नीचे 4 में से 3 जाएगा तो आपका नीचे 1 बचेगा, यानी 4 3 आपका आंसर आ गया दोस्तों 12। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी, मेरी प्रैक्टिस है, मैं आधी चीजें ओरली घुमा सकता था इसमें, मैं ये दोनों लाइन ओरली घुमा सकता था, मैं सीधे इसको यहाँ से सॉल्व करता, और यहाँ से भी नहीं करता, ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे ये लिखता, सीधे फॉर्मूला लिखता और सीधे लास्ट लाइन कर देता बस। ठीक है, केवल इस लाइन पे मैं आ जाता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना मैं नहीं लिखता, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, अब नीचे अपॉन में फिर से फैक्टोरियल आ गया, मतलब आंसर हमारा ई की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और देखो हमारा क्या फॉर्म बन रहा है, आप जानने की कोशिश करो थोड़ा सा। तो एन का स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब बन जाएगा इसका समेसन। ये आपका क्या है, nth टर्म है, और nth टर्म जो है उसका समेसन हमने कर दिया है। ठीक है, टी के nth टर्म का हमने समेसन कर दिया है। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना ये पड़ेगा कि अब हम यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस n को काटने की कोशिश करते हैं, ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे n, एन डॉट एन कर देते हैं, ऊपर एन डॉट एन कर देते हैं, नीचे लिखेंगे एन एन -1 का फैक्टोरियल, एक एन से एक एन कट जाएगा। अब सीधे से इसमें n -1 + 1 कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे नीचे सेम करना है, n -1 का फैक्टोरियल, इन दोनों को मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ। तो n -1 अपॉन n -1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। अब मुझे पता है दोस्तों कि ये कट जाएंगे मेरे, नीचे मेरा फैक्टोरियल में आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 1 वाला मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे पता है कि 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 अपॉन n के साथ कुछ भी हो, -1 फैक्टोरियल हो चाहे 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल हो, कोई भी वैल्यू हो, सबकी वैल्यू क्या आती है, ई आती है। तो इसकी भी ई प्लस इसकी भी ई, तो ई प्लस ई हो जाएगा आपका 2e। ठीक है, आंसर आ गया आपका दोस्तों, तो 2e, ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी इजी है। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसको भी समझ ही लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं 1 अपॉन, देखिए मैं 1/2 को, इस वाले 1/2 को मैं x मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, मुझे थोड़ा सा ये डाउटफुल हो रहा है कि इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 1 अपॉन, ये आगे की वैल्यूज हर जगह पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, इसी तरह से आपको समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू दोस्तों, क्योंकि बेवजह मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊंगा आप लोगों का समय खराब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।